वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ADEO की तैयारी यहाँ पर करेंगे। यहाँ जो पोस्ट है आप लोगों के लिए उसे हिंदी में कहा जाता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आजीविका। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, ये है आजीविका का पार्ट 4। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले 3 और पार्ट बन चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सामान्यतः हाट बाजार को कहते हैं। तो हाट बाजार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक है, ये था इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उदाहरण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के क्या उदाहरण है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं सीधा आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है सोने और चांदी का जो बाजार होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कार्य के आधार पर बाजारों की संख्या होती है। तो कार्य के आधार पर बाजारों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? ये होती है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, चरस और एवं गांजे का व्यापार है। तो चरस और जो गांजे का व्यापार है वह कैसा होता है? वह अवैधानिक होता है। ठीक है, इलीगल। अगला प्रश्न है, एकाधिकार बाजार वह है जहां किसी वस्तु का, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। अगर एक ही एकाधिकार बाजार है तो वहां पर एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं और क्रय विक्रय जाता है तो उसे कहते हैं। तो यदि एक बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं मिश्रित बाजार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है कहलाता है। तो जहां पर भी क्रय और विक्रय की बात होगी तो वो बाजार कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु की प्रकृति के आधार पर सोना चांदी का बाजार है। तो वस्तु की प्रकृति पर के आधार पर सोना चांदी का कौन सा बाजार है फ्रेंड्स? ये होगा ए, धातु का बाजार, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाजार कहलाने के लिए बाजार में होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब एक वस्तु, क्रेता विक्रेता और स्वतंत्र प्रतियोगिता, ये तीनों होनी चाहिए तभी वो बाजार कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, टिकाऊपन नहीं होता है। तो टिकाऊपन क्या चीज़ नहीं होता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। दूध, मांस, दही, ये सभी जो है उसमें टिकाऊपन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, का मुख्य कार्यालय स्थित है। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको शॉर्टकट में WTO भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध, अंडे और मांस हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। तो दूध, अंडे, मांस हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका क्या कौन निभाता है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पशुधन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक
मवेशी है? तो सबसे अधिक मवेशी कहाँ पर है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, पशुधन का उपयोग किया जाता है। तो पशुधन का उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है? उपरोक्त सभी होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, माल ढुलाई में, खेत जोतने में और कुओं में पानी निकालने हेतु, ये सभी में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस पालन की दृष्टि में से भारत का विश्व में स्थान है। तो भारत में कौन सा स्थान है विश्व में? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, वस्तु के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो वस्तु के विस्तार को कौन प्रभावित करता है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब वस्तुओं की मांग, वहनीयता और टिकाऊपन, ये सभी इसमें आएंगे। अगला प्रश्न है, कामधेनु विश्वविद्यालय है। तो कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दुर्ग में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की आधारशिला है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बैल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पशु बाजार है। तो सबसे पुराना पशु बाजार कहाँ पर है? ऑप्शन सी, रतनपुर इसका सही उत्तर होगा। इसमें यहाँ जो है पशु का सबसे पुराना बाजार है। अगला प्रश्न है, किस पशु का दूध हमें कैंसर से बचाता है? तो कैंसर से हमें कौन सा दूध बचाता है? किसका दूध, कौन से पशु है? यह है बकरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पशुधन के गोबर से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ईंधन, खाद, बिजली, ये सभी इनसे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पशु बाजार है। तो पशु बाजार कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है भैंसथान, रायपुर में, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में भैंस की कुल नस्लें हैं। तो भारत में जो कुल नस्लें हैं वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा 7। भारत में भैंस के 7 नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, बैल कृषि संबंधी कौन से कार्य करने में सक्षम है? तो बैल कौन कौन से कार्य करते हैं फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब जुताई, बुआई, मड़ाई, सिंचाई, फसल ढुलाई, इन सभी में बैल के जो है कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गाय बैल की कुल नस्लें पहचानी गई। दोनों को मिला के कितनी नस्लें पहचानी गई है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 27। अगला प्रश्न है, पशु से प्राप्त प्रोटीन की भारत के प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 10 ग्राम जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और भी वीडियोज़ लेके आएंगे फ्रेंड्स, MCQs, आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।